इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। राजप्पा बीटी ने जम्मू क्षेत्र में अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई। निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। जय हिंद। कुछ वीर पैदा नहीं होते, वो हालात में तप कर, जमीन पर गिरकर और फिर सीना तान कर बनते हैं। एएसआई राजप्पा बीडी ऐसे ही योद्धा हैं जिनकी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश के लिए मर मिटने की कसम होती है। जब आतंकियों ने पहलगाम की पवित्र धरती को लहूलुहान करने की कोशिश की, तब भारत ने चुप्पी नहीं बल्कि शौर्य से जवाब दिया। बीएसएफ के एक ऐसे ही जवान को इंडिगो की फ्लाइट में यात्रा के दौरान सम्मानित किया गया। अनाउंसमेंट हुआ, इस फ्लाइट में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजप्पा बीडी ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलीबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई थी। उनके साहसिक काम के लिए हम उनका सम्मान करते हैं। इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165 बटालियन के सहायक उप निरीक्षक जनरल ड्यूटी राजप्पा बीटी ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलाबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई। उनके साहसिक और निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। जय हिंद। थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन एंड योर सपोर्ट। बीएसएफ ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर भी किया और लिखा, कुछ वीर जन्म से नहीं कर्म से महान बनते हैं। दिनांक 10 जून 2025 इंडिगो दिल्ली बेंगलुरु के विमान कर्मी दल द्वारा बीएसएफ की 165 बटालियन के सहायक उप निरीक्षक राजप्पा बीडी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में किए गए वीरोचित कार्य का पुनः स्मरण, उनकी कर्तव्य निष्ठा और देश के लिए समर्पण का सम्मान है। सीमा सुरक्षा बल अपने बहादुर सीमा प्रहरी को सम्मान देने के लिए इंडिगो की इस पहल का आभार व्यक्त करता है। सीमा सुरक्षा बल राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित है। राजप्पा बीडी उस टीम का हिस्सा थे जो सबसे आगे मोर्चा संभाले खड़ी थी। गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने न सिर्फ अपने साथियों की जान बचाई बल्कि दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी बहादुरी ने दिखा दिया कि एक सच्चा जवान अपने सीने में सिर्फ दिल नहीं, हिंदुस्तान की जान लेकर चलता है। फ्लाइट में इस ऐलान के बाद यात्रियों ने अपनी सीट से खड़े होकर बीएसएफ जवान के लिए तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया और जवाब में राजप्पा बीडी ने भी हाथ जोड़कर सभी के अभिवादन को स्वीकार भी किया। इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165 बटालियन के सहायक उप निरीक्षक जनरल ड्यूटी राजप्पा बीटी ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलाबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई। उनके साहसिक और निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। जय हिंद। थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन एंड योर सपोर्ट। फ्लाइट में रोजाना कई यात्री आते जाते थे। सामान्य रूप से फ्लाइट उड़ान भी बढ़ती थी, लेकिन इस बार कुछ खास था। जब फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी, उससे पहले जो वहां के कर्मी दल था वहां का, उन्होंने सम्मान किया देश के जवान का जो अपने सीने में सिर्फ दिल नहीं, हिंदुस्तान की जान को लेकर चलता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कड़क सबक सिखाया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी एक्शन में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया।
इसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई तो भारतीय सेना ने पड़ोसी देश में हवाई हमले करके उसके 11 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। पूरी दुनिया में भारत के इस ऑपरेशन की चर्चा है और पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे की पोल अब खुल चुकी है। भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर से एक ऐसा जवाब दिया जिससे दुश्मन के होश उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू के दुर्गम क्षेत्र में जब गोलियों की बारिश हो रही थी तब राजप्पा बीडी अपने साथियों की ढाल बनकर डटे रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना क्योंकि उनके पीछे हिंदुस्तान खड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एयर वॉरियर्स से मिलने के लिए पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ भी की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही थी, जिसका सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने माकूल जवाब दिया। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बनी रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165 बटालियन के सहायक उप निरीक्षक जनरल ड्यूटी राजप्पा बीटी ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलाबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई। उनके साहसिक और निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। जय हिंद। Thank you all for your attention and your support. इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165 बटालियन के सहायक उप निरीक्षक जनरल ड्यूटी राजप्पा बीटी ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलाबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई। उनके साहसिक और निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। जय हिंद। Thank you all for your attention and your support.